तापमान में गिरावट तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कई शहर ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर तापमान मिनिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो सामान्य से तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर बने हुए हैं। और इसी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर्दियों में इस बार देरी हो रही है। हालांकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी में भी देरी हुई है, जिस वजह से तापमान में गिरावट कम देखने को मिल रही है, गिरावट में ये विलंब हो रहा है। लेकिन अगर आज का तापमान देखें और आने वाले समय की संभावनाओं की बात करें तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों का, गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख के बीच में, इन भागों में ज़्यादातर जगहों पर बिलो 10 डिग्री टेम्परेचर रहेगा मिनिमम। और अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, राजस्थान के कई शहरों में, हरियाणा के अधिकांश इलाकों में, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों में और साथ ही उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में कुछ स्थानों पर मिनिमम टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री की रेंज के बीच में रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बाकी जगहों पर, उत्तर प्रदेश के सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट्स के शेष भागों में, झारखंड में कुछ स्थानों पर, महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर, इधर नागालैंड और असम के कुछ इलाकों में तापमान लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस की रेंज बनी हुई है। और ये सब हो रहा है क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं अब यहाँ पर चल रही हैं और इसी वजह से तापमान में अब गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अभी अगर अच्छी गिरावट का इंतज़ार है तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा एक हैवी स्नोफॉल के स्पेल का उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जो कम से कम 2-3 दिन चले और उसके बाद 2-3-4 दिनों का गैप हो। जब ये 4 दिनों का गैप होगा तब तापमान नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल आइए डालते हैं अगले 3 दिनों के संभावित मौसम पर एक नज़र। उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ से एक WD पश्चिमी दिशा से पूरब की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन काफ़ी ऊपर से जा रहा है, हायर एल्टीट्यूड से। इस वजह से इसका असर सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में और लद्दाख के उत्तर पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं पर देखने को मिल सकता है। बाकी कश्मीर, जम्मू और हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से क्लियर वेदर कंडीशन रहेगी। आसमान भी साफ रहेगा, मौसम भी शुष्क रहेगा। लेकिन जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से सुबह और रात के समय इन भागों में थोड़ा सा कुहासे जैसा मौसम, धुंध जैसा मौसम रहेगा, जिससे विजिबिलिटी थोड़ा सा यहाँ पर कम रहेगी। प्लेन्स की अगर हम स्थिति देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन भागों में, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक और राजस्थान के लगभग सभी जगहों पर और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों में जहां पर तापमान गिर रहे हैं, इन सभी भागों में आप देखिए यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड जो हवा की होगी आज की, वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और डायरेक्ट उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी। अभी ये हवाएं कुछ पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं, सीधे पहाड़ों से होकर नहीं आ रही हैं, जिस वजह से तापमान में उतनी गिरावट नहीं हो रही है जितनी बर्फबारी यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है रिलेटिवली। तो यहाँ पर अगर सीधी उत्तरी हवाएं चलेंगी तो निश्चित तौर पर तापमान में थोड़ा और गिरावट होगी और बर्फबारी के बाद जब हवाएं चलेंगी तो ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के भागों के साथ साथ इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर ड्राई और शुष्क वेदर रहेगा और यहाँ पर ये हवाएं इस तरह से चलती रहेंगी। बंगाल की खाड़ी की उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी हवाएं दक्षिण भारत के भागों पर पहुँच रही हैं और इस बीच एक नया लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बनता हुआ, आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सिस्टम जैसे ही आकार ले लेगा, भारत की तरफ बढ़ेगा, बारिश कई राज्यों में होगी। फिलहाल तमिलनाडु और केरल, तटीय कर्नाटक के कुछ शहरों में वर्षा होने की संभावना आज दिखाई दे रही है। और अब हम बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों की, यानी कि 17 नवंबर को किस तरह का मौसम रहेगा। 17 नवंबर को यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ों से जो WD गुजर रहा था वो आगे निकल जाएगा, लेकिन पीछे से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसका मॉइस्चर आप ईरान, अफगानिस्तान के आसपास के इलाकों पर देख सकते हैं। ये धीरे धीरे पहुँचेगा वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर। इसका जो ट्रैक रहेगा वो बहुत ऊपर से ना होकर थोड़ा नीचे से रहेगा, तो जम्मू कश्मीर के तमाम इलाके प्रभावित हो सकते हैं। अगली स्लाइड में उसमें बताएंगे 18 नवंबर को जब ये पहुँचेगा। फिलहाल हवाएं चलेंगी उत्तर पश्चिमी दिशा की और शुष्क मौसम लगातार इन भागों में सभी जगहों पर जारी रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सिर्फ तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु के ज़्यादातर जगहों पर ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। दक्षिण भारत के बाकी जगहों पर भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल में कहीं कहीं पर बादल रहेंगे। जो WD अभी गुजरा है उसका असर यहाँ पर रहेगा, तो लाइट रेन या बूंदाबांदी और स्नोफॉल हायर रीचेज पर इन भागों में कहीं कहीं पर हो सकती है। कल भी, आज भी संभावना बनी हुई है और कल भी इस तरह के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बंगाल की खाड़ी का आप हाल देखें तो यहाँ पर ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंटेंसीफाई होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं बनेगा, ये लगभग तय है क्योंकि इसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है।
सी सरफेस टेम्परेचर भले ही जो फेवरेबल कंडीशन होती है उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन बाकी चीज़ें अगर सी ट्रेवल की बात करें या एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करें तो वो अभी फ़िलहाल इसे सिस्टम को साइक्लोनिक स्टॉर्म की शक्ल देने की या उसकी इंटेंसिटी में पहुंचाने की स्थिति में बाकी कंडीशंस नहीं है। तो ये रही 17 नवंबर की स्थिति। और 18 नवंबर की बात करेंगे जब ये सिस्टम पहुंच चुका होगा भारत के तटों के काफ़ी करीब। इसके चलते जो दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश है माफ़ कीजिएगा, और तटीय तमिलनाडु का हिस्सा है, इन भागों में हवाओं की स्पीड बढ़ जाएगी, बादल रात से बढ़ जाएंगे और हवाएं चलने के साथ बादलों के साथ कुछ इलाकों में यहाँ पर वर्षा गरज के साथ वर्षा या बूंदाबांदी की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। लेकिन 19 नवंबर से इसका प्रॉपर इम्पैक्ट दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर दिखाई देगा जब ये पुदुचेरी एडजॉइनिंग आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ऊपर पहुंचेगा। इसके अलावा दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी हवाएं बदलेंगी, थोड़ा सा परिवर्तन होगा और कुछ इलाके प्रभावित भी हो सकते हैं। लेकिन कौन से राज्य होंगे अगले फोरकास्ट में ज़रूर मैं बताने का प्रयास करूंगा जब थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगी, ट्रैक क्लियर होगा इसका। बाकी जगहों पर कोई परिवर्तन नहीं, थोड़ा सा टेम्परेचर का जो गिरावट का क्रम है वो धीरे धीरे जारी रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ गिरावट नहीं होगी। सुबह और शाम के समय, रात के समय थोड़ा धुंध कुहासा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश इन भागों में देखने को मिलेगा। बिहार, झारखंड में भी, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल में थोड़ी बूंदाबांदी हो सकती है। इधर नया WD 18 नवंबर को पहुंच जाएगा तो जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान और लद्दाख के बीच में कुछ इलाकों पर असर शुरू हो सकता है। और उसके बाद 19 नवंबर से इसका असर उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत अधिक प्रभाव नहीं दिखेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन इतना तय है कि कई इलाकों में बारिश और कई इलाकों में बर्फबारी इसके प्रभाव से देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।